की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप सतगुरु स्वामी देवदयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए सत्संग आरंभ करने के पहले गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस सत्संग में वो आकर विराजमान हो और अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से हमें सत्संग सुनाए और ऐसी दया करे कि प्रभु जी के द्वारा सुनाए हुए इस सत्संग को हम अपने हृदय में उतारे, हमारी बुद्धि में उतारे और उसी अनुसार अपने जीवन को चलाकर एक दिन परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने में हम समर्थ हो जाए। ऐसी आशीर्वाद और ऐसी प्रार्थना के साथ आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। बुद्धदेव भगवान की जय। आज का जो सत्संग का विषय है बहुत ही रोचक है और बहुत ही कल्याणकारी है। आज के सत्संग में महाराज जी ये हमें बताना चाहते, फरमाना चाहते हैं कि मानव जीवन का हम कल्याण कैसे कर सकते हैं, यानी कि मानव जीवन को पाकर हम बंधनों से मुक्त होकर परम पद को कैसे पा सकते हैं। उसके लिए बहुत एक सुंदर महाराज जी ने तरीका बताया। वो क्या है? पर उपासना, जाप, अजपा जाप, अजपा मंत्र का जाप, जिसको प्राणों में चलाने वाला जाप, जिसको अजपा जाप कहते हैं। और जो मंत्र अपने आप ही बिना बोले, बिना आवाज करे, प्राणों में बिना जाप करे, प्राणों में स्वतः ही चलता है, उसको प्रणव मंत्र भी कहते हैं। प्राणों में चलने वाले मंत्र को प्रणव मंत्र कहते हैं। महाराज जी ने इस प्रणव मंत्र के ऊपर, ये अजपा जाप के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है। महाराज जी फरमाते हैं संसार में हम दुखी क्यों होते हैं? हम तो सभी भगवान के जो परम परमेश्वर है, जो अविनाशी है, हम उनके अविनाशी अंश है। और कहते हैं जैसे जो चीज बीज में होता है वही पौधे में होता है, वही फल में होता है। बीज में इतनी शक्तियां भरी हुई है, तभी तो एक बीज में से पहले पौधा निकलता है, पौधा बड़ा होता है, वृक्ष होता है, फल लगते हैं और वो फल का हम सेवन करते हैं। तो उसी प्रकार जो गुण, फिर उस फल से जो नया बीज होता है, उस बीज में जो जड़ बीज है, एक ही समान गुण होते हैं। सेम भगवान ने एक मनुष्य योनि को अपने जैसा बनाया। मनुष्य के अंदर भगवान ने प्राण शक्ति डाली और जिसको आत्मा कहते हैं। भगवान कहते हैं आत्मा और परमात्मा, उसमें कोई अंतर नहीं। जो शक्तियां परमात्मा में है वो शक्तियां आत्मा में ही है। आत्मा एक देह के अंदर है, परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है। दोनों के गुणों में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार समुद्र के में जो पूरा समुद्र का पानी और उसमें से एक गिलास पानी निकाल लो, दोनों पानी के गुणों में कोई अंतर नहीं होता। उसी प्रकार महाराज जी फरमाते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है। हम सिर्फ अज्ञानता के वश इस आत्मा और परमात्मा के भेद को, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, इसका जो अभेद स्वरूप है दोनों का, हम अज्ञानता के वश उसको जान नहीं पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है माया। महाराज जी फरमाते हैं माया ने जीव को इतना भ्रमित किया हुआ है कि जीव अपने वास्तविक सर्व को नहीं पहचान पा रहा है। जीव को इस बात की अनुभूति ही नहीं होती कि मैं मेरा जो सत्स्वरूप है वो आत्ममय है। मेरा जो सत्स्वरूप है ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत है। मेरा सत्स्वरूप ईश्वरीय सद्गुणों से भरपूर है। माया,
जिसने इस माया को पार कर लिया उसी को ज्ञात होता है। जैसे एक चिमनी है, चिमनी के अंदर जोत जल रही है, वो जोत के कारण जब चिमनी के जो कांच का जो कवर है जब वो काला हो जाता है तो हमें उसके अंदर जो रोज जल रही है जोत धुंधली दिखाई देती है। और जब हम उसकी काला को साफ कर देते हैं तो वो जोत की चमक हमें दिखाई देती है। सेम कहानी जीवात्मा के साथ है। जब तक आत्मा के ऊपर चिमनी के काली का स्वरूप अज्ञानता पड़ा रहता है तब तक जीव को उस आत्मा के प्रकाश के दर्शन नहीं होते। वो फिर अपने आप को एक अज्ञानी मूर्ख समझता हुआ माया की दुनिया में भागता है और वहां दुखी हो रहा है। वो आत्मा के सत्स्वरूप के दर्शन को ना पाकर वो अज्ञानियों की भांति संसार में जो नाशवान संसार में सुख भोगता है, सुख ढूंढता है। सुख ढूंढते ढूंढते एक दिन काल आकर उसे दबोच लेती है, उसका अंत हो जाता है। क्योंकि वो कामना वासना में शरीर छोड़ता है तो उन कामना वासना को पूर्ण करने के लिए भगवान उसे फिर मनुष्य योनि दे देते हैं। जरूरी नहीं है मनुष्य योनि में आकर अगर वो पशु वाला काम करेगा तो भगवान उसको पशु की योनि भी दे देते हैं। मनुष्य योनि में आकर मनुष्य वाला काम करेगा तो दोबारा मनुष्य की योनि मिलती है उसको। तो इस प्रकार जीव जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। सतगुरु अपनी कृपा से अपनी दया से अलग अलग युक्तियों के द्वारा जीव की इस अज्ञानता का आवरण को दूर करते हैं। इसलिए गुरु सर्वोच्चम है, गुरु महानतम है। गुरु ही जीव के अपने शिष्यों के जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को काटकर उसे भवसागर से पार कर देते हैं। गुरु का उपकार तो हम करोड़ों जन्म में भी उनका उपकार को भूल ही सकते। तो गुरु जो अलग अलग हमें साधन सिखाते हैं इस अज्ञानता का जो आवरण है इसको हटाने के लिए, उन साधनों में से गुरुदेव फरमाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साधन जो महाराज जी हमें करवाते भी रहे प्रैक्टिकली, सबसे इंपॉर्टेंट साधन है उपासना। उपासना, अब उपासना कई ढंग के हैं। ये उपासना एक ऐसी परा विद्या है जिसको एडॉप्ट करके हम पूर्ण नित्यानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म भगवान के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। यानी कि वो स्वरूप हमारा अपना स्वरूप है। हमारा स्वरूप नित्यानंद है, सदा आनंद में रहने वाला है। हमारा स्वरूप पूर्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म स्वरूप है हमारा स्वरूप। इस स्वरूप का ज्ञान के लिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमें उपासना तत्व के रहस्य को जानना पड़ेगा। आज इसी के ऊपर आज की सत्संग इसी के ऊपर है। उपासना तत्व का जो रहस्य है वो क्या है। उपासना के बारे में सिद्ध महात्मा ने ये कहा कि उपासना एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुरु की कृपा से शिष्य को प्राप्त होती है। गुरु शिष्य को प्राणों में छाप करने की गोपनीय विधि सिखाते हैं। और जो शिष्य गुरु के चरण में शरण ले लेता है, शिष्य गुरु अपनी पराशक्ति के द्वारा शिष्य के अंदर उसके प्राणों में एक मंत्र का चाल, जिसको अजपा जाप कहते हैं, मंत्र का चाल गुरु शुरू कर देते हैं। और गुरु इस चाल को शुरू करने के पहले
शिष्य को मंत्र का दान देते हैं, जिसको कहते हैं नाम दान। शिष्य के पिछले जन्मों के संस्कारों को गुरु देख लेते हैं, और जिस शिष्य का जिस इष्ट के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, पहले उसी इष्ट का नाम दान देते हैं। अगर गुरु देख लेते हैं कि शिष्य के पिछले जन्मों के कर्म बहुत उच्च कोटि के हैं और पिछले जन्म में इसने गुरु को ही इष्ट माना, गुरु को ही सब कुछ माना, तो उसको गुरुदेव ऐसा एक जाप देते हैं जो प्राणों में स्वतः जी के चलते रहते हैं, जो प्राणों में स्वतः चलने वाला जाप है। तो उपासना संबंधी गुरु जो क्रियाएं बताते हैं वो बहुत तरह की क्रिया है। एक कई गुरु बताते हैं कि सगुण उपासना, भगवान के सगुण रूपों का, साकार रूपों का उपासना। एक बताते हैं निर्गुण, भगवान के निर्गुण रूप की उपासना, यानी कि सगुण तो जैसे महाराज जी हमारे सामने है, हम महाराज जी के गुणों का साक्षात्कार कर रहे हैं, साकार रूप से हम महाराज जी गुणों को अनुभूत कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये तो सगुण उपासना हो गई। एक वो है जब महाराज जब शरीर रूप से नहीं है, हम महाराज जी के गुणों का चिंतन कर रहे हैं और उन चिंतन के साथ हम महाराज जी के गुणों को अनुभूत कर रहे हैं, इसको कहते हैं निर्गुण उपासना। एक उपासना होती है भगवान के भेद और अभेद। भेद में क्या होता है, में भगत और भगवान दो होते हैं। भगवान तू मेरे सामने, मैं तेरा भगत। भेद, तू सूक्ष्म रूप से मेरे अंदर जरूर है, पर साकार रूप से तू भगवान में भगत हूँ। एक है अभेद स्वरूप की उपासना, उसमें क्या होता है, शिष्य भगवान के सूक्ष्म और दिव्य स्वरूप में अपने स्वरूप को अभेद कर देता है। जिस सत्ता के मालिक हमारे दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान थे, 24 घंटे उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को रामलाल प्रभु जी के दिव्य स्वरूप के साथ अभेद रखा। एक पल की जुदाई उनके बर्दाश्त के बाहर होती थी। हमें घटना सुनने में आता है जब रामलाल मुल्केश्वर प्रभु जी एक दिन रात्रि को रामलाल प्रभु जी के चरणों से अपने घर गए और उनको विश्राम करते हुए वो यही धारणा करते थे कि मेरे गुरुदेव मेरे अंग संग है, मैं उनके चरण में लिपटा हुआ हूँ। अचानक अर्धरात्रि को महसूस होता है कि रामलाल प्रभु जी चारपाई से उतर के स्टेशन की तरफ गए और उठते ही उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि रामलाल प्रभु जी गाड़ी में चढ़ने वाले हैं। भागे भागे पहुंचे, अपने संकल्प शक्ति से ट्रेन को रोके रखा और जैसे ही प्रभु जी पहुंचे, दादा गुरुदेव बस रामलाल प्रभु जी के चरण प्रणाम किया, दोनों गुरु शिष्य चढ़े ट्रेन पे, ट्रेन चल पड़ी। तो इस प्रकार की जो गुरु और शिष्य का जो अभेदता है, ये अवस्था प्राप्त होती है एक तरह की उपासना से, जो गुरु सीक्रेटली रहस्य पूर्णता के साथ अपने शिष्य को सिखा रहे हैं। गुरु और शिष्य का नाता बड़ा निराला नाता है। गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा निराला संबंध है। गुरु देने वाले होते हैं भंडारी और शिष्य भिखारी है। गुरु देते हैं और शिष्य लेते हैं। जब शिष्य अजबा जाप करते हुए गुरु के साथ आत्म रूप से अभेद हो जाता है, तब शिष्य को पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये संत ने, सिद्ध महात्माओं ने और जिन्होंने उपासना करी है, उपासना तत्व का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है, ये उनका ये कथन है। तो महाराज जी फरमाते हैं जो प्रतीक उपासना है, प्रत्येक उपासना में अजबा जाप चलता है।
और प्रत्येक उपासना में जो जाप चलता है उसमें जीवा नहीं हिलती, आपके शरीर के कोई अंग नहीं हिलते, ये जाप ऑटोमेटिकली प्राणों में चलता रहता है। महाराज जी फरमाते हैं कि जाप में, महाराज जी हमें तो फरमाते थे कि भाई प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करो, नाभि स्थान से श्वास को चढ़ाओ, नासाद्वार से निकालो, फिर नासादार से भरो, नाभि स्थान तक श्वास को ले जाओ। श्वास का आना जाना में महाराज जी फरमाते थे गुरु मंत्र का जाप करो। तो क्योंकि श्वास का नाभि से निकलता है, नासादार से, नाभि से श्वास ऊपर को आती है, नासादार से निकलते, नासादार से निकल भरकर नाभि स्थान, श्वास का ये आवागमन चलता रहता है। इसीलिए प्राण की जो प्राण शक्ति है उसकी स्थिति कहाँ होती है? हमारे हृदय चक्र में, हृदय स्थान पे प्राण की स्थिति होती है। और हृदय स्थान का चक्र है उसको अनाहत चक्र कहते हैं। और अनाहत चक्र का स्वामी कौन है? भगवान शंकर। तो महाराज जी फरमाते हैं कि एक 2 अक्षर का छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र को योगियों ने रचना करने के पहले एक चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया और विसर्ग, जैसे 12 अक्षर में बिंदु, चंद्र बिंदु है ना, और विसर्ग, चंद्र बिंदु और विसर्ग लेकर उन्होंने हम सहा, सिद्धियों ने महात्माओं ने हम सहा एक मंत्र को निकाला और कहते इस मंत्र का जाप आप प्राणों में करो तो आप आजीवन कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और ये जाप जब आप प्राणों में करोगे हम सहा, और इसका विपरीत सो हंग। महाराज जी ने बहुत आत्माओं को सोहंग, जिनसे पूछते थे महाराज जी तुम्हारे इष्ट कौन है, अगर किसी का इष्ट राम है तो हमारे राम का मंत्र दे दिया, किसी का कृष्ण है कृष्ण का मंत्र दे दिया। हम लोगों को महाराज जी बहुत इस सेवा में रहते थे, जहाँ गंगानगर जैसे स्थान पर या विजयवाड़ा, उधर गुंटूर, मछलीपट्टनम, उस एरिया में जब नामदान लेने वाले असंख्य लोग होते थे तो महाराज जी उनकी टोली बनवा लेते थे, हमें आज्ञा देते थे। इस सेवा का सौभाग्य इस आत्मा को भी मिला कि भाई राम के मंत्र वाले का अलग टोली बना लो, कृष्ण के मंत्र वाले का अलग टोली, महावीर के मंत्र वाले अलग टोली, और जो सतगुरु को इष्ट मानते हैं उनकी अलग टोली। तो जो देवी माता को मानते हैं, शेरावाली माँ, उनकी अलग टोली। इस प्रकार पे महाराज जी हमें कागज में लिख के देते थे, या राम के मंत्र वालों को ये मंत्र जाप करा क्या, कृष्ण वालों को ये, जो सतगुरु को इष्ट मानते थे उनके लिए महाराज जी यही मंत्र बताते सो हम। मैंने पूछा कि महाराज जी ये सो हम का मतलब क्या है? हमारे कहते बड़ी बोली है, अपने को कहती है मैं तो पीएचडी की हुई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे चरणों में तो बिल्कुल बोली है, कुछ ज्ञान नहीं है। तो क्या महाराज जी मैं बोली हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कहते बेटा सो का मतलब तू भगवान, हंग मैं, हंग सा, हंग सा का मतलब जो मैं हूं वो तू है। ये मैं कौन? तो बेटा शरीर नहीं, ये आत्मा। आत्मा प्राणों में, श्वासों में क्या जाप करती है? सो हंग हंसा। महाराज जी ने योग प्रेम वर्षा पुस्तक, जो योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान के समय का वो पुस्तक छपी हुई है, उसमें योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान के बहुत भजन है। उसमें से एक भजन है कि सोहंग सोहंग जाप चले दिन राती,
और इस जाप से सभी कष्ट मिट जाती। सोहंग जाप चले दिन राती। और महाराज जी प्रवचन में भी, एक प्रवचन में महाराज जी ने सोहंग हंसा के बारे में फरमाया। सोहंग हंसा जाप अजपा, रहे कंचन सी काया, काल कबहुना व्यापे तदा। सोहंग हंसा जाप अजपा, रहे कंचन सी काया। जब आप अपने श्वासों में सोहंग हंसा का जाप करोगे, या सोहंग कर लो या हंसा कर लो, बात एक ही बात है। आपकी तो काया कंचन सी रहेगी। काल कबहुना व्यापे तदा, कि काल फिर आपको अचानक आपके पास नहीं आएगा। कहते जो प्राणों में इस मंत्र का जाप करता रहता है, काल उसके नजदीक नहीं आता। आप बताओ, काकभूषण जी को अजर अमर कहा गया? उनकी मृत्यु है ही नहीं। तो गुरु वशिष्ठ जी काकभूषण जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप एक बात का, उन्होंने कहा कि क्या कहा, हे सिद्धेश्वर, आप मेरे कुटिया पे कैसे आने की कृपा करी? वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न लेके आपके पास आया हूं कि हम देखते हैं कि आपका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं है, क्या कारण है? वो कहते हैं कि नामदान देते हुए मेरे गुरु ने प्राणों में मुझे अचपा जाप सिखाया, ये सोहंग। और गुरु ने मुझे कहा कि तूने दिन रात इसी का जाप करना है, और प्राण और अपान वायु, श्वासों में इसका जाप करते हुए प्राण और अपान वायु को मिलाना है। कहते, हे सिद्धेश्वर, मैं तो हर पल अपने प्राण श्वासों को देता रहता हूँ, प्राण और अपान वायु दोनों का मिलान करता रहता हूँ, इसलिए मैं इच्छाधारी हूँ। यही कारण है कि मेरा ना जन्म है और ना कोई मृत्यु है। तो जब प्राणों में ये अजब जाप किया जाता है, तो प्रभु जी फरमाते हैं कि तब अकाल मृत्यु नहीं आती उस जीव को, मृत्यु आके भी भाग जाएगी। ये मैंने बहुतों का देखा, इसके प्राणों में जाप चल रहा है। बाजे छाबा जी को मैंने देखा, प्राणों में जाप करते करते उन्होंने समाधि ले ली। समाधि में 48 घंटे रहे वो। फिर भक्तों ने प्रभु जी को बहुत प्रार्थना करी, परिवार वालों ने भी, हम लोगों ने भी करी। मैं गई थी सोनीपत देखने के लिए। 48 घंटे उनके शरीर में कोई झुर्रियां नहीं पड़ी, चेहरे में चमक, शरीर एकदम टाइट समाधि में है। 48 घंटे के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। योगी इच्छा मृत्यु, योगी अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शरीर त्यागते हैं, क्योंकि योगी को अपना अगला रूप नजर आता है। तो जब आप इस प्रकार प्राणों में सोहम या हंसा का जाप करते हो, महाराज जी फरमाते हैं उस समय आपके जो अनहद चक्र है, अनहद चक्र के स्वामी जो भगवान शंकर है, वो आपको अर्धनरेश्वर के नाम रूप में आपको दर्शन देते हैं। अर्धनारीश्वर यानी कि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का वो रूप है जिसमें आधा भाग में भगवान शंकर है, आधा भाग में मां पार्वती है। और वो रूप में इतनी चमक है कि कोटि सूरज भी उस चमक का मुकाबला नहीं कर सकते। और उस रूप में महाराज फरमाते हैं कि 4 भुजाएं होती है। एक भुजा में तो पाश होता है, सांपों का पाश। एक भुजा सांपों का पाश, और उनका स्वरूप बिल्कुल निर्भय होता है। और वो एक भुजा में सांपों का पाश होता है, और वो निर्भय मुद्रा में होते हैं। और एक भुजा में
वरदहस्त होता है, वरदहस्त का मुद्रा होता है, और एक भुजा में परशु धारण किया होता है। और जो निर्भय मुद्रा है उसमें वो एक त्रिशूल धारण किया। निर्भय मुद्रा में उन्होंने कमल का फूल जो शांत रूप में रहता है वो धारण किया हुआ है, और उनके मस्तक में अज्ञ चक्र में नेत्र होता है। तो अर्धनरेश्वर का जो स्वरूप होता है वो 3 नेत्रधारी होता है, और ऐसे स्वरूप हमेशा शांत या उग्र होते हैं। काल आएगा तो काल के लिए वो उग्र रूप ले लेंगे, देवी देवता आएंगे उनके लिए वो शांत स्वरूप ले लेंगे। तो ऐसे दर्शन होते हैं जब हम श्वासों में अजपा जाप करते हैं। तो अजपा जाप के बारे में उपनिषद ने दक्षिणामूर्ति संहिता में अजपा जाप को या अजपा मंत्र को क्या परिभाषा दिया उन्होंने? कहते हैं कि जीव का स्वाभाविक रूप में श्वास प्रश्वास में जब एक मंत्र चलता है उस मंत्र को ही अजपा मंत्र कहते हैं। उस समय जीव जाप नहीं करता, उसके अंदर कर्ता भाव नहीं रहता, अपने आप चलता है, स्वयं में चलता है। इसको अजपा जाप कहा, और अजपा जाप को ही उपासना कहा गया, परो उपासना। क्योंकि ये जाप जो है ना, ये जाप पराविद्या से प्राप्त होती है, इसलिए को परो उपासना कहा गया। और ये जाप के लिए पराविद्या कौन देता है? इस जाप के लिए पराविद्या, परा का मतलब ईश्वरीय, दैविक विद्या कौन सिखाता है? गुरु। जब शिष्य गुरु के शरण में जाता है, गुरु से परा विद्या का ज्ञान कराते हैं, यानी कि उसके प्राणों में एक सूक्ष्म जप चलता रहता है। और आप जब ध्यान में जाते हो और ध्यान में इसको आप ये षण्मुखी मुद्रा लगाते हो तो आपको अंदर कई तरह के वाणियां, कई तरह के नाद सुनाई देते हैं। तो महाराज जी फरमाते सबसे अंतम में अगर आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है या सोहम की ध्वनि या हमसा की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो आप समझना कि आप अपने आत्मा के नजदीक पहुंच गए हो। क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं कि जब जीव जन्म लेता है उसके श्वासों में ये मंत्र सोहम या हंसा का मंत्र उसके श्वासों में अपने आप चलता रहता है। सब जीव के चल रहे हैं, क्योंकि हम सारे परमात्मा के अविनाशी अंश हैं। हम सबके अंदर या मत प्राणों में यजपा जाप चल रहा है। तो इसलिए जब जीव जन्म लेता है तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप होता है। जो जो बड़ा होता है उसी वित्तीय संसार की तरफ जाती है तो वो परमात्मा से दूर होता चला जाता है। उसकी आत्मा के ऊपर अज्ञानता का, कालिका का एक आवरण आ जाता है। वो भगवान अपने आप को भगवान से बहुत दूर समझता है। भगवान से दूर समझकर दुखी होता है, रोता है, बिलखता है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे हृदय चक्र है, हृदय चक्र में जो प्राण स्थित है, क्योंकि ये श्वास जो है ना वो नाभि से चलता है। आपके नाभि स्थान तक जितना नीचे तक श्वास जाता है आप उतनी आत्म ज्ञानी बनते हो। नाभि से लेके नासा द्वार तक श्वास प्रश्वास चलते हैं, उसमें ये मंत्र चलता है। और प्राण आपके हृदय चक्र में स्थित है, इसलिए और ये जाप हमसा का जो जाप श्वास में चलता है, नाभि से ये श्वास निकलते हैं। इसीलिए प्राण की स्थिति कहाँ होती है? प्राण की स्थिति होती है आपके हृदय चक्र में। और इसी प्राण को हंस कहा गया। हंस कहते ना,
हंस पखेरु उड़ गए। ये हंस ये आत्मा में स्थित होता है। एक भजन भी है, जिंदगी में हजारों से मेले जुड़े, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। ये हंस का दूसरा नाम क्या है? इस हंस का दूसरा नाम है आत्मा। तो ये जो प्राण शक्ति है ये तो निराकार है। ये शक्ति कहां से आई? परमात्मा से आई है। परमात्मा की शक्ति और इस प्राण शक्ति में कोई अंतर नहीं। हम इस प्राण शक्ति की अनुभूति कैसे करेंगे? जब हम स्वयं में, हमारे प्राणों में, हमारे श्वासों में ये अजपा जाप चलेगा। और महाराज जी फरमाते हैं कि अजपा जाप सभी बंधनों को काटने वाला है। अजपा जाप एक कल्प वृक्ष के समान है। आप अगर जीवन में कुछ चाहते हो, जैसे कल्प वृक्ष में जाते हैं, कल्प वृक्ष में सब कुछ दे देता है। उसी प्रकार अगर आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, कल्प वृक्ष शरण में जाना चाहते हो, तो अजपा जाप करो प्राणों में। यही कारण है महाराज जी ने आज से बहुत साल पहले, करीब शरीर छोड़ने के 10 साल पहले, मेरे से 500 पोस्ट कार्ड मंगवाए। कहते जा मलकागंज जा, बड़े पोस्ट ऑफिस से 500 पोस्ट कार्ड लेके आ। कहते लिख, जो मैं लिखवाता हूँ। गुरु की आज्ञा। कहते लिख, प्रत्येक भगत ने अगर आने वाले घोर कलिकाल के समय में अपनी रक्षा करना है, अपना बचाव करना है, कि ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्मने नमः, इस मंत्र का जाप 11 माला जाप करो। जिन जिन भक्तों ने महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए इस जाप को करा, सभी का कल्याण हो गया। तो यही कारण है, जब महामंत्र का जाप करोगे तो जाप अपने आप ही आपके श्वासों में चलने लगेंगे। इसी को तो कहते हैं प्रणव मंत्र, इसी को कहते हैं अजपा जाप। चाहे सुहंग हंसा कह लो या गुरु मंत्र का जाप कर लो। गुरु मंत्र का जाप भी महाराज ने प्राणों में सिखाया, श्वासों में सिखाया। और महामंत्र का जाप कर लो, ओम नमो रामलाल जी परब्रह्मणा। मतलब ही नहीं है कि आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए या आपकी जीवन की लक्ष्य की पूर्ति ना हो, आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचे, मतलब ही नहीं है। तो ये है। इतना ही कहते हुए आज सत्संग में अपनी वाणी को विराम देंगे। तो आज के सत्संग से जो हमने ज्ञान लिया, इस ज्ञान को हम अपने हृदय में उतारे, मस्तक में उतारे, कि जिंदगी जीने के लिए, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए श्वास प्रश्वास में जाप चलाओ। जितना जाप चलाओगे उतना ही ईश्वरीय शक्ति आपको प्राप्त होगी, आपकी वृत्ति अंतर्मुख होगी, आपका हंस प्रफुल्लित होगा। गुरु की कृपा आशीर्वाद तो मिलेगी ही मिलेगी। गुरु हर पल आपको देख रहे हैं, गुरु हर पल आपके कर्मों को देख रहे हैं, आपके भावना को देख रहे हैं, और आप उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास कर रहे हो, गुरु वो ही देख रहे हैं। जितना प्रयास करोगे उतनी गुरु की कृपा बरसेगी। और हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय ये है, पैसे कमाना, ये प्रॉपर्टी बना लिया, ये समाज में नाम हो गया, अपनी जय जयकार करा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। शोहरत के पीछे हमें भागना नहीं है, हमने कर्म करना है, गुरु की भक्ति करनी है। शोहरत आपके द्वारे पे अपने में आएगी। कुएं को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्यासा जाता कोई के पास, हमने कुआं बनना है। इतनी भक्ति करनी है, इतना ध्यान करना है, इतना प्रभु की याद में, उसके प्रेम में रहना है, कि संसारिक सारे कचरे पचरे को पार करके हम एक दिव्य अवस्था के मालिक बन जाए। तब तो हमारे जन्म लेने का फायदा है, तब हम शिष्य कहलाने के योग्य है। इतने महान गुरु, परमात्मा स्वरूप गुरु, हम उनके शिष्य। अगर हमने अपना को दिव्य नहीं बनाया, इस जन्म में कुछ हासिल नहीं किया, ये जन्म बिल्कुल बिठा गया। संसार में बहुत कुछ पालो, परंतु गुरु की कृपा और आशीर्वाद के बिना ये जीवन बिल्कुल निरस्त है, साधना के बिना। तो इतना ही कहते हुए
गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा करना, आशीर्वाद हम सभी बच्चों में बना रहे कि हम सभी का जीवन दिव्य हो। प्रभु, जो आप कराओगे वही होगा, करता करे ना कर सके, मेरे प्यारे सदगुरु करे सो हो। 3 लोग नवखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, कर पाएंगे, संभव है। मैं समझती हूँ हम नाचीज हैं, हमारे बस कुछ नहीं है। गुरु की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति, हर पल उनके चरणों से हम दया की भीख मांगते हैं और अपना जीवन नम्रता के साथ, दीनता के साथ, दासता के साथ, निर्मलता के साथ जीवन व्यतीत करे। इतने कहते हुए गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। हे गुरुदेव, आपकी सदा सदा ही जय। बोल गुरुदेव भगवान की जय। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। मुल्केश्वर भगवान की जय हो। सत्सर देवीलाल भगवान की जय हो। सभी प्रभु जी के प्यारे भक्तों की जय हो।